अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, एकदम चीज़ी और क्रिस्पी रमज़ान अफ्तार स्पेशल पिज़्ज़ा कटलेट की रेसिपी। इनको बनाना बेहद आसान है। इनका क्रिस्पी टेक्सचर, जूसी और फ्लेवरफुल चिकन और सब्जियों का क्रंच खाने की हर बाइट में बेहद मज़ा देता है। सबसे अच्छी बात, इन्हें आप 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो फिर रमज़ान के पूरे महीने आप इन्हें भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये सुपर टेस्टी कटलेट? वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इनको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इस तरह से इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। जब अदरक और लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो हम इसमें 200 ग्राम के बराबर बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया था, फिर इस तरह से इसको श्रेड किया है। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को अदरक और लहसुन के साथ फ्राई करने के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें हम ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें मैंने इटालियन हर्ब्स भी ऐड किए हैं। बहुत ही बेसिक से ये मसाले हैं जो इसमें मैंने ऐड किए हैं, मगर टेस्ट कमाल का बनेगा। इन मसालों को मिलाते हुए हम 1 से 1.5 मिनट के लिए चिकन के साथ पका लेंगे। इस तरह से मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे और इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। जब ये सारे मसाले चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑरेंज और 2 टेबलस्पून के बराबर ग्रीन कैप्सिकम। इनको छोटे छोटे पीसेस में काट कर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून के बराबर प्याज भी मैंने इसमें शामिल किया है। चंद स्लाइसेस ब्लैक ऑलिव्स के इसमें शामिल कर देंगे। इन वेजिटेबल को हम सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इनका मॉइस्चर हमने ड्राई करना है, इनका कलर और इनका क्रंच ख़राब नहीं करना। तो बस जब ये फ्राई हो जाएं तो इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर पिज़्ज़ा सॉस ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सब्जियों के मिक्सचर को हम कंप्लीट ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के बॉईल करके आलू लिए हैं। इनका मैंने छिलका निकालकर इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर हम कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। ये आलूओं का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि आलूओं की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी और हमारे कटलेट बहुत अच्छी शेप में रेडी होंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर नमक, हाफ टी स्पून के बराबर ऑरिगेनो और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून के बराबर इसमें चिकन पाउडर का भी शामिल कर देंगे। इन सारे मसालों को कॉर्नफ्लोर को आलूओं के साथ बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इनके कटलेट रेडी करेंगे। तो कटलेट बनाने के लिए हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और आलूओं का थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेंगे। इसे हाथों पे प्रेस करते हुए थोड़ा सा फ्लैट करके फैला लेंगे। अब इसके सेंटर में चिकन की स्टफिंग रखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून के बराबर मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। इन्हें सील पैक करने के लिए आलूओं का एक छोटा सा पोर्शन इन वेजिटेबल्स के ऊपर रखेंगे और फिर किनारों को फोल्ड करते हुए इसे सील पैक करके प्रॉपर एक कटलेट की शेप दे लेंगे। इस तरह से पंच करते हुए अंदर की तरफ इसको दबाइएगा तो ये बेहतरीन सा सील पैक हो जाएगा। और अगर कहीं से भी थोड़ा सा आपको खुला हुआ लगे तो थोड़ा सा आलूओं का मिक्सचर इसके ऊपर लगा दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए। और देखें, एक कटलेट को मैंने प्रॉपर शेप दे ली है। इसी तरह के बाकी भी हम रेडी कर लेंगे। इतने मिक्सचर से मेरे 5 बड़े साइज के कटलेट रेडी हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने प्लेन मैदा, बीट किए हुए अंडे और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। सबसे पहले एक कटलेट को हम प्लेन मैदे से कोट करके अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। फिर इसे बीट किए हुए अंडों में डिप कर लेंगे और अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट करके कवर कर लेंगे।
तो देखिए ज़बरदस्त सी कोटिंग के साथ हमारा ये कटलेट रेडी है। इसी प्रोसेस को रिपीट करके मैंने बाकी के कटलेट भी रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पे आप इन कटलेट को फ्रीज़ करें। जब ये स्टिफ हो जाएं तो जिप लॉक बैग में डालकर इन्हें सेव कर लें और रमज़ान का पूरा महीना आप इन्हें इंजॉय करें। अब टाइम है इन्हें फ्राई करके रेडी करने का। तो ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। मीडियम हॉट ऑयल में ये हम कटलेट फ्राई होने के लिए ऐड कर देंगे स्पेस के लिहाज से। ओवर क्राउड तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो ये कटलेट आपस में स्टिक हो जाएंगे। जब ये कटलेट फ्राई होने के लिए ऐड करें तो 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें हम प्रॉपर फ्राई होने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये अपना शेप होल्ड कर लें तो फिर हमने इनकी साइड को टर्न कर लेना है। इनके अंदर की फिलिंग प्रॉपर कुक्ड है। हमने इनकी सिर्फ आउटर लेयर को फ्राई करके क्रिस्पी और गोल्डन कलर में फ्राई करना है। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया है और माशाल्लाह से ये क्रिस्पी गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑयल से निकालेंगे इन्हें और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के पिज़्ज़ा कटलेट बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कलर और एकदम परफेक्ट टेक्सचर के साथ ये रेडी हुए हैं। अगर आप एक बार इनको बना के खा लेंगे तो यकीन करें हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। बहुत ही माइल्ड से मसालों से बहुत ही आसानी से बनने वाले ये पिज़्ज़ा कटलेट आपकी हर दावत मेन्यू को 4 चांद लगा देंगे। माशाल्लाह से आप इनकी लुक चेक करें। माइल्ड से मसालों की फिलिंग के साथ बेइंतहा चीज़ी, बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और बेइंतहा यमी ये पिज़्ज़ा कटलेट बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आई होप रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का बहुत ही इंतज़ार होता है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सबका दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। एक न्यू सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।